नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। फेड के कठोर ब्याज दरों अनुमानों के बाद एशियाई सभा के ट्रेड के दौरान बिटकॉइन $66,000 से ऊपर बना रहा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और इस साल केवल एक कटौती को प्रिडिक्ट किया गया, जिससे बिटकॉइन में गिरावट आई। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन 2.5% गिरकर $66,708 पर ट्रेड कर रहा था। ईथर मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी समान समय सीमा में 2.43% की गिरावट के साथ $3,472 पर ट्रेड करती दिखाई दी। कर्व फाइनेंस वर्तमान में गंभीर लिक्विडेशन खतरों का सामना कर रहा है और इसके साथ ही कुल मिलाकर लगभग $140 मिलियन ये मुख्य रूप से माइकल गोरोफ की पर्याप्त गतिविधि के कारण शुरू हुआ था, जिसमें कई प्रोटोकॉल में $141 मिलियन शामिल थे। पिछले 24 घंटों में CRV में लगभग 24% की गिरावट देखी गई है, जो कि $0.27 के व्यापारिक मूल्य पर पहुंच गया है। CRV में हालिया गिरावट पिछले एक साल में सबसे तेज गिरावट है, जिससे निवेशकों के बीच व्यापक भय, अनिश्चितता और इसके साथ ही संदेह फैल गया है। एक अन्य समाचार में ब्लॉकचेन स्टार्टअप टेराफॉर्म लैब्स ने घोषणा की है कि वह SEC के साथ समझौते के बाद परिचालन बंद कर रहा है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.42 ट्रिलियन है, जो कि पिछले दिन की तुलना में 2.51% कम है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $73.82 बिलियन है, जो 17.03% की कमी है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5.72 बिलियन है, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का 7.75% है। खैर, सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $69.08 बिलियन है, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 93.58% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.34% है, जो दिन भर में 0.26% की वृद्धि है। प्रमुख माइकल सेलर के नेतृत्व में माइक्रो स्ट्रैटेजी संस्थागत खरीदारों से अधिक बिटकॉइन खरीदने के लिए $500 मिलियन जुटाने के लिए तैयार है। कंपनी की योजना 2032 तक योग्य संस्थागत खरीदारों को एक निजी पेशकश में परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में $500 मिलियन की पेशकश करने की है। 1 मई 2024 तक माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास लगभग 214,400 BTC थी, जिसका मूल्य लगभग $7.5 बिलियन था। कंपनी के प्रमुख सेलर BTC को लेकर अत्यधिक उत्साहित हैं और उन्होंने अधिक BTC खरीदने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ा। फर्म का BTC $35,158 की औसत कीमत पर खरीदा गया था। कॉइनडेस्क डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन अगले कुछ हफ्तों में पलटाव कर सकता है। प्लेटफॉर्म का अनुमान है कि ये 16 जून 2024 को $76,176 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। प्लेटफॉर्म को ये भी उम्मीद है कि BTC 7 जून 2024 को $88,096 के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी, जो इसके मौजूदा मूल्य स्तर से लगभग 30% की वृद्धि है। BTC में कंपनी का निवेश कभी बर्बाद नहीं हुआ और मई में अमेरिकी इन्फ्लेशन रेट उम्मीद से कम थी। संभावित रूप से BTC की कीमत में सहायता मिली। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने RBI की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी के माध्यम से प्रीमियम भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इंश्योरर ने UPI इंटेंट सुविधा का उपयोग करके CBDC भुगतान को एकीकृत किया है, जिससे उसके भुगतान प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रुपी के माध्यम से निर्बाध UPI भुगतान की अनुमति मिलती है। डिजिटल रूप से लेन देन करने का ये सुरक्षित, कुशल और अंतर संचालनीय तरीका पॉलिसी धारकों को प्रीमियम भुगतान करने का एक और तरीका प्रदान करता है। बीमा कंपनी QR कोड के माध्यम से UPI ऑटोपे की पेशकश करने वाली पहली कंपनी है, जो कि ग्राहकों को उनके बैंक खातों से जुड़े UPI एप्लीकेशन के माध्यम से ऑटो डेबिट निर्देश सेट करने की अनुमति देती है। UPI ऑटोपे फैसिलिटी स्थापित करने के लिए कोई शुल्क नहीं होने के कारण बीमाकर्ता ने इस अभिनव समाधान को पेश करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसके लॉन्च के कुछ ही दिनों के भीतर 4,800 पॉलिसी धारकों ने इस अभिनव समाधान को चुना है। बीमा कंपनी अपने WhatsApp प्लेटफॉर्म के माध्यम से 24 से अधिक सेवाएं भी प्रदान करती है, जिसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लेन देन सुरक्षा सुनिश्चित करता है। CEO क्रिस अमानी के नेतृत्व में टेराफॉर्म लैब्स ने घोषणा की है कि कंपनी अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ $4.47 बिलियन के समझौते के बाद परिचालन बंद कर देगी। कंपनी की योजना टेरा इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख परियोजनाओं को बेचने और टेरा लूना टोकन का कम्युनिटी कंट्रोल $0.54 से कम करने की है।
भंग करने का निर्णय 2022 में एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन USD के पतन के संबंध में SEC के $4.47 बिलियन के समझौते के बाद किया गया है, जिसमें $3.58 बिलियन का भुगतान और $420 मिलियन का नागरिक जुर्माना शामिल है। अमानी ने परिचालन बंद करने और अप्रयुक्त और निहित होल्डिंग्स को बर्न करने के फर्म के इरादे की पुष्टि की। उन्होंने शेष निहित टोकन को जलाने के लिए एक सामुदायिक प्रस्ताव की योजना और टेरा क्लासिक ब्लॉकचेन के समुदाय के नेतृत्व वाले शासन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। समुदाय को बागडोर सौंपने के निर्णय पर समुदाय से मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। कुछ ने आशावाद व्यक्त किया और अन्य ने पिछले नेतृत्व की आलोचना की। $4.47 बिलियन का SEC समझौता क्रिप्टो क्षेत्र में की गई कार्रवाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण नियामक मिसाल कायम करता है और नियामक अनुपालन और शासन की आवश्यकता पर प्रकाश भी डालता है। पिछले 24 घंटों में के भीतर टेरा और LUNC ब्लॉकचेन की कीमतों में 5% और 2% की गिरावट आई है। नाइजीरिया ने बिटकॉइन के लिए गूगल खोज में अपनी बढ़त बनाए रखी है, बावजूद इसके कि प्रमुख वैश्विक एक्सचेंजों को बंद कर दिया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश वर्षों से डिजिटल एसेट्स का स्वर्ग रहा है। पिछले साल P2P एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए ये पहले स्थान पर था और चेन एनालिसिस स्टडी में समग्र रूप से अपनाने के लिए दूसरे स्थान पर था। गूगल ट्रेंड से ये भी पता चलता है कि बिटकॉइन की खोज दक्षिणी राज्य डेल्टा में सबसे अधिक थी। पड़ोसी राज्य एडो, एनाम्ब्रा और बेल्सा स्टेट्स टॉप 5 में थे। डिजिटल एसेट्स में नाइजीरियाई लोगों की निरंतर रुचि सरकार के बिटकॉइन विरोधी रुख के विपरीत है। अनुकूल नीतियों के माध्यम से उद्योग को पुनर्जीवित करने की राष्ट्रपति बोला तिनुबू की प्रतिज्ञा के बावजूद सरकार ने अपतटीय एक्सचेंजों को बंद करने और P2P प्रतिबंध को और भी सख्त कर दिया है। बिटकॉइन मैगजीन ने बिटकॉइन ETF के टॉप 80 इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स का खुलासा किया है, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। नोटेबल इंस्टीट्यूशंस में मिलेनियम मैनेजमेंट LLC, होराइजन काइनेटिक्स LLC और आर्क इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट LLC शामिल हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स मजबूत इंस्टीट्यूशनल बैकिंग को दर्शाती है, जो पोटेंशियली क्रिप्टो करेंसी मार्केट की स्टेबिलिटी और ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। क्रिप्टो करेंसीज को एक एसेट क्लास के रूप में मिल रही इस कॉन्फ्रेंस से और भी नए इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहे हैं, जो पहले इनसे दूर थे। बिटकॉइन ETF में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की ये सर्ज इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट और क्रिप्टो करेंसी एंथुसियास्ट के लिए डिटेल एनालिसिस का आधार बन सकती है। जिम्बाब्वे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए पब्लिक इनपुट मांग रहा है, जो कि क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप को असेस और समझने के लिए ग्लोबल ट्रेंड का पालन कर रहा है। सदर्न अफ्रीकन नेशन ने वर्चुअल एसेट इकोसिस्टम ऑपरेटर्स के साथ परामर्श करने के लिए एक कमेटी स्थापित की है और सभी क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को 26 जून तक कमेंट देने के लिए बुलाया है। जिम्बाब्वे 2000 से हाइपर इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा संकट का सामना कर रहा है। 2009 में लोकल डॉलर को छोड़ दिया और 2019 में जिम्बाब्वे डॉलर को फिर से प्रस्तावित किया। अप्रैल 2024 में सरकार ने लोकल डॉलर को खत्म कर दिया और जिम्बाब्वे गोल्ड को स्थापित किया, जो कि 2.5 टन सोना और लगभग $100 मिलियन फॉरेन करेंसी से बैक्ड है। इस बीच सरकार ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और लोकल टेंडर को सपोर्ट करने के लिए फिजिकल गोल्ड कॉइन और डिजिटल वंस को इंट्रोड्यूस किया। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन की कैंपेन टीम कॉइनबेस कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टो डोनेशन स्वीकार करने की संभावनाएं चर्चा कर रही हैं। क्रिप्टो कम्युनिटी को आकर्षित करने के उद्देश्य से ये विकास विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि SEC ने पिछले साल कॉइनबेस पर मुकदमा किया था, आरोप लगाते हुए कि वह 2019 से बिना रजिस्ट्रेशन के ब्रोकर के रूप में काम कर रहा था। SEC ने कॉइनबेस पर कुछ क्रिप्टो एसेट्स के लिए स्टेकिंग प्रोग्राम और बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रेडिंग सर्विस प्रदान करने के लिए भी सिक्योरिटीज रूल्स के उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ये कदम प्रेसिडेंट बाइडेन के एक और क्रिप्टो से जुड़े कैंपेन के बाद आया है, जो उनकी री-इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन गया है और हिस्से के रूप में मई के अंत में क्रिप्टो इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ संबंध बनाना शुरू किया था। ब्राजील के सबसे बड़े बैंक इटाऊ यूनिबैंको ने अपने 60 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सर्विस प्रदान करने का इरादा जताया है। बैंक ने वाइडस्प्रेड रोल आउट से पहले कस्टमर इंटरेस्ट को समझाने के लिए एक ट्रायल पीरियड कंडक्ट किया। ट्रायल के दौरान सीमित नंबर ऑफ कस्टमर्स को बैंक की क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज का एक्सेस दिया गया और पार्टिसिपेंट्स की फीलिंग मॉनिटर करने के लिए वीकली सर्वे की गई।
ट्रायल को ओवरवेलमिंग पॉजिटिव फीडबैक मिला, जिससे सर्विस की फुल इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता प्रशस्त हुआ। इटाओ यूनिबैंको के हेड ऑफ डिजिटल एसेट्स ग्यूटो एंट्यून्स ने व्यक्त किया कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सर्विस के लिए स्वीकृति अत्यंत अनुकूल थी। बैंक ने अपने नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक सेपरेट मोबाइल एप्लीकेशन भी रिलीज किया, जो कि ओवर 3.5 मिलियन डिवाइसेस पर डाउनलोड किया गया है, जिसमें कि iOS, एंड्रॉयड डिवाइसेस शामिल हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या 2024 तक 11 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक मैसिव अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। कल्चरली रेलिवेंट ऑब्जेक्ट इकट्ठा करने वाले क्रिप्टो कलेक्टिव प्लेजर ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही वू-टैंग क्लैन के अब वंस अपॉन अ टाइम इन शाओलिन के एनक्रिप्टेड ऑन-चेन कॉपीज बेचना शुरू करेगा, जो एक इकलौता रिकॉर्ड है जो 2021 में $4 मिलियन में एक्वायर किया गया था। एनक्रिप्टेड एल्बम के एक डेडिकेटेड वेबसाइट के माध्यम से $1 में उपलब्ध होगा और NFTs बेस पर रहेंगे, जो कि कॉइनबेस का राइजिंग इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेजर, प्रिवी, क्रॉसमेंट और होलोग्राफ के सहयोग से हैंडल करेगा। प्लेजर के वो मेंबर्स जो कि डील को नेगोशिएट करने में मदद किए थे, इसकी सिग्निफिकेंस को 10 साल पहले तक ट्रेस करते हैं, जब वू-टैंग क्लैन ने एक सीक्रेट एल्बम का सिंगल कॉपी बेचा था, जो कि उन्होंने 6 सालों तक प्रोड्यूस किया। एक इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड में म्यूजिक को वैल्यू देने के मॉडल को टूटने के रूप में प्रोटेस्ट करने के माध्यम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई प्लेजर मेंबर्स की नज़र में उस सवाल का जवाब प्रतीत होती है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड में ओनरशिप को वापस लाता है और म्यूजिक को फिर से वैल्यूएबल बनाता है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।